सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो बेटा? गुड। स्वस्थ हो ना? हमने हमारे अध्याय 3 में क्या सीखा था? जल्दी बताओ। मैंने आपसे कहा था कि तुलसी का काढ़ा आपको पीना है, स्वस्थ रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भी बहुत तकलीफें चल रही है। डेली हम काढ़ा पियेंगे, उस काढ़े में हम तुलसी डालेंगे। तुलसी बहुत गुणकारी है। हमारे अध्याय का नाम क्या था? गुणकारी तुलसी। ये अध्याय हमने फिनिश कर दिया था, चैप्टर हमने क्लोज कर दिया था, है ना। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने सब चीजें खत्म कर दी थी, पूरा हमारा पार्ट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर हो गए थे। अब क्या बारी है बेटा रिवीजन की, है ना। आज हमको रिवीजन लेक्चर 1 में आपको बता रही हूँ। इस रिवीजन लेक्चर में हम वापिस इस पूरे चैप्टर को रीड करके डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ हम प्रश्न उत्तर भी कर लेंगे आज, है ना। तो ये आपका रिवीजन वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि तब आपको कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो अभी आप इस रिवीजन वीडियो को देखकर अच्छे से समझ सकते हो। शुड आई स्टार्ट करें बेटा? हाँ चलो ठीक है। क्या लिख रखा है देखो, पहले तो हम इस बॉक्स को हमने तब पढ़ा नहीं था। इस बॉक्स में भी कुछ डिटेल दे रखी, कुछ चीज़ें दे रखी, उसको पढ़कर हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने डायरेक्ट यहाँ से रीडिंग सीखी थी, है ना। तो पहले मैं इसको पढ़ देती हूँ। प्रकृति प्रदत्त पेड़ पौधे हमें स्वस्थ तथा निरोग रखने में सहायक होते हैं। ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति कैसी होती है? नेचुरल होती है ना। उसको कोई बनाता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली भगवान की देन है ना। पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली, आपने कभी देखा है कि कोई जंगल जाके पेड़ पौधे लगा रहे? नहीं। जो आसमान से पानी गिरता है ऑटोमेटिकली कोई लोग कुछ खाकर फेंक देते हैं, बीज वगैरह, क्या होता है बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। प्रकृति की चीजें बहुत सी चीजों में, जड़ी बूटियां बनाने में ये क्या होती है? हमारे रोगों को निरोग करने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से हमें न केवल फल फूल और अन्न मिलता है, अलग अलग पेड़ पौधे उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है ना। जैसे आम का पेड़ से हमें आम मिलते हैं, संतरे के पेड़ से संतरे मिलते हैं। हर जगह से हर पेड़ पौधे की अपनी एक चीज होती है, अन्न प्राप्त होता है अलग, ठीक है। बल्कि विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए औषधियों के रूप में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्या मिलती है हमें? औषधियाँ मिलती है ना, दवाइयाँ मिलती है। तुलसी का पौधा एक ऐसा ही सर्वगुण संपन्न लाभकारी पौधा है। अगर हमारे अध्याय का नाम देखें तो गुणकारी तुलसी है, और तुलसी का पौधा कैसा है? सर्वगुण संपन्न है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। देखो उसको क्या होता है, आंगन में लगाते हैं तो शांति मिलती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। हमारे भगवान कृष्ण जी की उनसे शादी भी होती है। हम तुलसी को हिंदू धर्म में माता बोलते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो अगर देखा जाए, और वो हम खाने में, काढ़े में, किसी भी चीज़ में लेते हैं। आपको पता है भगवान को जब हम भोग लगाते हैं ना, भोग लगाने से पहले भी तुलसी का पत्ता उसमें डाला जाता है ताकि भगवान उसको ग्रहण करें। जब तक तुलसी का पौधा नहीं होता है तो ऐसी पुरानी मान्यता है कि भगवान को हम कितना भी अच्छा भोजन चढ़ा ले, हम वहाँ पे प्रसादी रख दें, जब तक तुलसी का पौधा उसमें नहीं होता वो ग्रहण नहीं करते। और तुलसी का पौधा डालने से एक चीज़ का फायदा और होता है कि हमारी प्रसादी कभी खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि कम पड़ गई, है ना। तो वो चीज़ होती है। अब हम इस चैप्टर को फिर से बेटा रीड करेंगे और समझेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 23 आपने निकाल लिया है। मैं जहाँ जहाँ रीड कर रही हूँ पेंसिल आपकी वहीं पे होनी चाहिए, फिंगर वहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, लिखने का कोई काम नहीं है। हमने पूरा चैप्टर टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर लिया है ना। चलो स्टार्ट करें। ओके। कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है। मैंने आपको जब प्रीवियस चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा। स्वस्थ मस्तिष्क का निवास कहाँ होता है? हमारे स्वस्थ शरीर में। अगर हमारे शरीर का एक अंग भी दुखता है, चलो लगना तो बहुत दूर की बात है, अगर दुख रहा है, मान लो हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, उस जगह पे ध्यान जाता है। अपने को कोई कुछ बोल रहा है तो हमें ध्यान नहीं रहता है, हम उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान तो वही होता है, मेरा दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार, समाज और देश की रचना कर सकता है। व्यक्ति स्वस्थ होगा, मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति का भी प्रभाव हमारे देश पर पड़ सकता है अगर वो एक प्रॉपर जगह वर्किंग पर्सन है, काम करता हुआ इंसान है।
मान लीजिए आपके पापा किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपके पापा के नहीं जाने से अगर वो अस्वस्थ है, या किसी भी पर्सन की बात करते, पापा की नहीं, अगर वो अस्वस्थ है ना, तो सीधी सी बात है वो कंपनी में नहीं जा पाएंगे। एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा। अभी पता है कोरोना की वजह से कितना लॉस हो रहा है, हमारी इकोनॉमी पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है बेटा हमारी, है ना, गरीबी आ रही है, पैसों की कमी है, बाजार ठीक से नहीं चल रहा है। अभी कल की बात है, संडे को हमारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो इसका सबके रोजगार पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार, समाज और देश की रचना कर सकता है। अतः स्वास्थ्य जो है अमूल्य है। हमें कितना भी कोई काम बता दे, हमें कितना भी कुछ कर ले, हम थकेंगे नहीं। लेकिन अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमसे इतना सा भी कुछ नहीं होना है ना। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमेशा हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति कैसा रहना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमको लग जाती है, मम्मा बोलती है लाओ मैं दवाई से साफ कर देती हूँ, नहीं रहने दो मम्मा। उससे क्या होता है, वो चीज़ बढ़ती है। अगर आपने ऑन दैट टाइम एट ए टाइम आपने क्या करा, उसका इलाज करवा लिया, ट्रीटमेंट करवा लिया, तो वो चीज़ सही हो जाएगी, है ना। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति कैसा होना चाहिए? सचेत होना चाहिए। प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए एक फलता फूलता वनस्पति जगत बना रखा है। फलता फूलता, देखो बेटा, प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए, हम स्वस्थ किससे होते हैं? सब बोलते हैं ना कि फास्ट फूड मत खाया करो, फ्रूट खाया करो, मिल्क पिया करो। क्यों बोलते हैं? ये क्या होती है? एनर्जेटिक चीजें होती है। फ्रूट्स के लिए सब डॉक्टर खुद बोलते हैं ना, एक एप्पल रोज खाने का। ऐसा कोई डायलॉग है? टेक 1 एप्पल इन अ डे, कीप डॉक्टर्स अवे। एक दिन आप एप्पल खाओ तो आपके डॉक्टर्स क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, क्योंकि बीमारियां लगनी नहीं हमें, ठीक है। वनस्पति जगत का हर पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। वनस्पति का हर पौधा, आप पता है बहुत सारे पौधों को देखते हो, ये तो यूजलेस है, इसका तो कोई काम नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए काम नहीं है। लेकिन जो वैद लोग होते हैं, जो डॉक्टर से जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ बनाते हैं ना, उन लोगों के काम में आती है हर चीज़ का कोई अपना काम होता है, ठीक है। वनस्पति जगत का हर पौधा हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन के रूप में क्या देते हैं? जीवन देते हैं। अच्छा, जस्ट सपोज कि मैंने आपको एक बंद रूम में बंद कमरे में रख दिया, जहाँ खिड़की, दरवाजे, लाइट, फैन कुछ भी ऑन नहीं है, और आपको रख दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम ले लोगे? 5 डेज, 10 डेज, 1 मंथ, उससे ज़्यादा रह सकते हो क्या? अभी तो 1 मंथ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अपनी हालत 2 डेज में बिगड़ जाती है ना। सफोकेशन होता है, हम सांस नहीं ले पाते। तो पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। मैंने आपसे ये चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, अगर आपने पेड़ पौधे नहीं लगाए, आपने तुलसी का पौधा नहीं लगाया तो आप लगाना शुरू कर दें, है ना। क्योंकि आप लगा देंगे, फिर उसकी आप डेली पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, उसको आप अपने सामने बड़ा होते हुए देखेंगे, है ना। और तुलसी के पौधे जब हमारे घर के आंगन में होता है ना बेटा, तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, हमें पॉजिटिव वेव्स आती है, ठीक है। ये हमें अन्न मिलता है, क्योंकि हमें गेहूँ, मक्का, ज्वार जो भी हम खाते हैं, चावल, ये सब क्या होते हैं? पेड़ पौधों के थ्रू ही मिलते हैं। फल, फूल, औषधि, फल जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं जो हम भगवान को चढ़ाते हैं, औषधियाँ, क्योंकि कितने प्रकार के पत्ते पत्तियाँ होते हैं वो हमें नहीं पता है कि उसका क्या यूज होता है, लेकिन वो हर चीज़ औषधि में काम में आती, इत्यादि भी प्रदान करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं। हमारे स्वास्थ्य की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हमें कोई बीमारी लग जाती है तो हम जड़ी बूटियों, पहले के ज़माने में तो डॉक्टर्स होते नहीं थे इतने, वैद्य जी होते थे, और वो क्या करते थे? अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, राजा महाराजों के टाइम की बात कर रही हूँ, वो जड़ी बूटियाँ देते थे, है ना, उससे लोग स्वस्थ हो जाते थे। स्वास्थ्य रक्षक पौधों में तुलसी का पौधा हमारे लिए विशेष उपयोगी है। बेटा, इस पूरे चैप्टर का नाम ही गुणकारी तुलसी, और तुलसी के पौधे पे विशेष ध्यान दिया। तो अगर देखा जाए तो तुलसी बहुत उपयोगी है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ घर में होना चाहिए। यह लगभग हर घर में पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है। सीधी सी बात है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पूछा होगा मम्मी से, मैंने बोला था कि बातचीत करना है इस मैटर पे, तो आप सबके घर पे वो पौधा होगा ही। पर अगर जिसके पास नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बाहर से एक पौधा लाकर घर में लगा लो, उसको रोज पानी चढ़ाओ, है ना, तो उससे क्या होगा? वो बड़ा भी होगा, आपका वातावरण शुद्ध रहेगा। तुलसी के पौधे का प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
तुलसी के पौधे का क्या रहा, प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है ना, बहुत ज्यादा मान्यता है उसकी। यह पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पौधा हमारे लिए लाभकारी होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूजनीय भी माना जाता है। ये मैंने आपको समझाया था कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा होती है, उनको माता बोलते हैं, है ना, कान्हा जैसे उनकी शादी करवाते हैं, पूजा की जाती है। इसलिए प्राय सभी घरों में तुलसी का पौधा बड़ी श्रद्धा के साथ लगाया जाता है। ये लोगों की श्रद्धा है। अगर हम देखा जाए तो तुलसी का पौधा भी एक पौधा ही है, हम उसको नॉर्मल पौधों की तरह ले सकते हैं कि पौधा ही तो है, बट हम हिंदू धर्म में उसकी पूजा करते हैं, उनकी मान्यता है, लोग बहुत श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, गले में खराश, दमा, गुर्दे से जुड़ी बीमारी एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक होते हैं। जो तुलसी के पत्ते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, उससे क्या होता है, आपको अगर बुखार हो रहा है, आपको कफ हो रहा है, गले में खराश है, गला ऐसा हो जाता है ना, दमा है, गुर्दे है, ये अधिकतर जितनी बीमारी है इससे क्या होता है, हृदय रोग है आदि के लिए लाभदायक होता है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप तुलसी का पत्ता खाओगे, या जब चाय पीते हो, चलो आप तो छोटे बच्चे हो, घर पे अगर मम्मा को गले में खराश हो रही है तो आप मम्मा को बोल सकते हो कि मम्मा चाय बना रहे हो ना आप अपने लिए, उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल दो, उससे क्या होगा, मम्मा का गला भी अच्छा हो जाएगा। और तुलसी पीने से तो अच्छा ही होता है, क्योंकि काढ़े में इतना अच्छे से नहीं पी पाते ना, काढ़ा कड़वा होता है, तो आप चाय में भी डाल के पी सकते हो। यदि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, अपने टीथ कभी कभी दुखते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, या दुर्गंध आने लगती है, स्मेल आती है, तो तुलसी के पत्ते चबाने से तुरंत आराम मिलता है। जब हम अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को चबा लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, ताजगी आ जाती है, दांतों में दर्द थोड़ा कम हो जाता है, मुंह के छाले भी हट जाते हैं। जाड़े के मौसम में जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, ठंड का मौसम होता है, ऐसा वाला मौसम होता है बारिश वाला, तो हमें क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तब काली मिर्च के साथ 5-7 तुलसी के पत्ते पीसकर काढ़ा बनाकर पीने से ये रोग दूर हो जाता है। जो हमें होता है ना जुकाम वाला या सर्दी हो रही है, तो क्या करें, हम क्या करते हैं, डॉक्टर की दवाई ले लेते हैं। पहले डॉक्टर नहीं होते थे, दवाई नहीं होती थी, लोग ऐसे काढ़ा बना के पीते थे। और पता है दवाई क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिएक्शन करती है बेटा, लेकिन अगर आप जो ये वाला काम करोगे, नेचुरल वाला काम करोगे, तो उससे क्या होता है, शरीर में अगर और कोई रोग होगा तो वो भी दूर हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी सर्दी भी गायब, छू मंतर, है ना। तो क्या करना है, काली मिर्च लेना है, काली मिर्च को पीस लेना है, 5-7 तुलसी के पत्ते ले लेना, उसको पीस लेना, काढ़ा उबाल कर पी लेना, छान कर। तुलसी के पत्तों में विभिन्न रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। तुलसी के जो पौधा है उसमें क्या होती है, अपार शक्ति होती है, जितने भी कीटाणु विषाणु होते हैं उसको नष्ट करने की। इनके पत्ते हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं तुलसी के क्या करते हैं, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी के पौधों को यदि घर का वैद्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम इसे वैद्य कहें, वैद्य मतलब क्या होता है, डॉक्टर, वैद्य जी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर चीज़ की दवाई दे देते हैं, जड़ी बूटी दे देते हैं, है ना। तो यही चीज़ अगर हम इसमें फॉलो करें तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुलसी का पौधा अत्यंत गुणकारी है। तुलसी का पौधा कैसा है, बहुत गुणकारी है, हमारा अध्याय का नाम भी है ये, गुणकारी तुलसी। इसके साथ साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है, लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। तुलसी के पत्ते को कोई फेंकते नहीं है, पैर में तुलसी को आने नहीं देते हैं, ऐसी क्या है, धार्मिक आस्था है। हम लोग उनको माता बोलते हैं ना, इसलिए उनका पैर में नहीं आ सकते। इवन लोग बोलते हैं कि उनको टीथ से, दांतों से चबाना भी नहीं चाहिए, अगर तुलसी मुंह में आ रही है तो उसको ऐसे निगल लेना चाहिए। यह पौधा लगभग हर जगह पाया जाता है, इजीली आपको हर घर में अवेलेबल होगा। इसके समुचित प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर इसका हम डेली एक शेड्यूल बना लें कि हमें दिन में 2 बार खाना है, या दिन में 1 बार खाना है, या वीक में 1 बार काढ़ा पीना है, वीक में 2 बार काढ़ा पीना है, अगर हम ऐसा समुचित क्या कर लें, प्रयोग करें, तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। हमारे शरीर में अगर कोई रोग भी आया होगा तो वो तुरंत गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐसा हुआ भी था हमारे शरीर में। ठीक है बेटा, ये अध्याय मैं आपको पहले लेक्चर में जब मैंने एक्चुअल में आपको पढ़ाया था चैप्टर, तब करवा दिया था। अभी रिवीजन वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ठीक है, अब मैंने शब्दार्थ कराया था बेटा आपको।
देख लेते हैं हम। फर्स्ट शब्दार्थ क्या दे रखा है? वनस्पति। वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। वनस्पति मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, शब्दार्थ मतलब क्या होता है? शब्द प्लस अर्थ। शब्द प्लस अर्थ इक्वल्स टू शब्दार्थ। क्या होता है? किसी शब्द का अर्थ, जैसे वनस्पति एक शुद्ध वर्ड है, उस शब्द का अर्थ क्या है बेटा? पेड़ पौधे, है ना? उस शब्द का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। औषधि क्या बोलते थे? पहले के जमाने में बोलते थे, आज हम उसको दवा बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं इंग्लिश में। औषधि को क्या बोलते हैं? दवा। पूजनीय मतलब क्या होता है? जो चीज पूजने योग्य हो। पूजनीय मतलब क्या होता है बेटा? जो चीज पूजने योग्य हो। श्रद्धा मतलब क्या होता है? आस्था, विश्वास। अगर अपन बोलते ना कि मेरे को भगवान में, हमें हनुमान जी में बहुत श्रद्धा है, हमारे सारे काम होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो श्रद्धा विश्वास तो हो गया, तो वो चीज आपकी होगी। दमा मतलब क्या होता है? गुर्दे, ठीक है। काढ़ा क्या होता है? जिस चीज को हम उबाल कर बनाया गया काढ़ा घोल। काढ़ा मतलब क्या होता है? किसी चीज को उबाल लिया हमने बहुत, मैंने आपको बोला था काली मिर्च और तुलसी डालकर अच्छा उबालना और उसका गाढ़ा घोल हो जाए, उसके बाद उसको पीना। और वैसे भी काढ़ा में दो चीज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आप मार्केट में भी मिल सकता है। अभी कोरोना की वजह से भी आपको अलग अलग प्रकार के काढ़े मिल रहे हैं, ठीक है। वैद्य मतलब क्या होता है? चिकित्सक, जो कि हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर, है ना। पहले के लोग जो बहुत ज़्यादा पुराण वेदों के टाइम के हैं, वो क्या बोलते थे? वैद्य बोलते थे, वैद्य बोलते थे। फिर थोड़ा सा नॉर्मल वाला टाइम आया, जब मम्मी पापा वाला टाइम आया, चिकित्सक बोलते थे अपने दादा दादी के टाइम पे। हमारे टाइम पे हम डॉक्टर बोलते हैं, है ना। तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए थे। अब हमारे शुद्ध उच्चारण, एक शुद्ध उच्चारण हम कर लेते हैं इस रिवीजन लेक्चर में, उनको पढ़ना सीख लेते हैं। वो मैंने आपको पढ़ना सिखाया था, मैं फिर भी लिख देती हूँ, सिर्फ हम इसको रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। पहले मैं लिख देती हूँ और फिर हम क्या करेंगे? उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है? शुद्ध उच्चारण करना सीखना है, बोलना सीखना, प्रोनाउंसिएशन करना सीखना है। देखो क्या लिखा है? म में छोटी की म, अदा स में छोटी की मात्रा सी, त अदा श क, मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मेरे साथ पढ़ो इसको, मस्तिष्क। अदा स व में आपकी मात्रा वा, अदा स अदा थ य, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य। पतंगा को उसमें अगर अदा करते तो प्र, क में वो ऋषि वाला रखा क्र, त में क्या है? ये छोटी की मात्रा ती, प्रकृति। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा हम? प्रकृति। फिर क्या लिखा? वन का, न नल का, आधा स, पतंगा, त तराजू का, त तराजू में छोटी की मात्रा ती, वनस्पति। क्या पढ़ेंगे इसको हम? वनस्पति। अनार का, अनार में औ की मात्रा औ, श, धनुष का, धनुष में छोटी की मात्रा धी, औषधि। क्या पढ़ेंगे इसको? औषधि। श, द, आधा द है, ये हलंत मतलब ये होता है आधा द, ध में आपकी मात्रा धा, श्रद्धा। क्या पढ़ेंगे इसको? श्रद्धा। पतंग का आधा त, फिर तराजू का आ की मात्रा
शुद्ध। वन का वन में ऐ की मात्रा वै, द में नीचे हलनते आधा द हो गया य, वैद्य। क्या पढ़ेंगे? वैद्य। अनार का अनार में आ की मात्रा आ, आधा स। थर्मस का थर्मस में आ की मात्रा था, आस्था। क्या पढ़ेंगे इसको? आस्था। फिर से बोलेंगे मस्तिष्क, स्वास्थ्य, प्रकृति, वनस्पति, औषधि, श्रद्धा, पत्ता, शुद्ध, वैद्य, आस्था। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। मस्तिष्क, स्वास्थ्य, प्रकृति, वनस्पति, बोलिए मेरे साथ, औषधि, श्रद्धा, पत्ता, शुद्ध, वैद्य, आस्था। आज बेटा हमने लेक्चर रिवीजन 1 में आपके हिंदी के अध्याय 3 के रिवीजन लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ लिया है? पूरा पाठ फिर से एक्सप्लेनेशन अच्छा डिटेल में पढ़ लिया है और हमने शब्दार्थ करे थे जो कि हमने ओरली करे और शुद्ध उच्चारण भी हमने कर लिया है। इन द नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर मैं आपको क्या करवाऊंगी? प्रश्न उत्तर के रिवीजन करवा दूंगी। तब हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझने का काम है। आज भी हमने समझा है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो। टिल दैट टेक केयर, स्वस्थ रहिए, काढ़ा पीते रहिए, तुलसी का पौधा लगा लीजिए। नहीं हो अगर चाय लेते हो तो चाय में तुलसी का पौधा डालकर उसको काल करके पीने का मम्मी पापा को भी बोलना है, आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।